दोस्तों आखिर वो समय आ ही गया जब सरकार को आम जनता के सवाल का जवाब देना ही पड़ा। दरअसल जब से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील चर्चा में सामने आई है, तभी से भारत सरकार सवाल के घेरे में खड़ी हो चुकी है। क्योंकि इस डील में पैसे ही इतने लगे हैं कि सवाल तो खड़े होंगे ही। क्योंकि दोस्तों इसके लिए भारत सरकार ने फ्रांस को लगभग 3.5 करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। और ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे महंगा सौदा होने वाला है। क्योंकि जब यह आंकड़ा पहली बार सामने आया तो फिर सवाल उठना तय था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इतने पैसे में तो 200 से ज्यादा तेजस जैसे स्वदेशी विमान बन जाते हैं। इतने में नेवी के लिए न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर तक तैयार हो सकते हैं। और इन सब के बीच सबसे तीखा सवाल यही था कि आखिर भारत को 4.5 जनरेशन का राफेल ही क्यों खरीदना है, वो भी बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, बिना सोर्स कोड के और सीमित स्वदेशीकरण के। दोस्तों ये वही सवाल था जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और इसी दबाव के चलते रक्षा मंत्रालय को आखिरकार सामने आकर जवाब देना ही पड़ा। क्योंकि मंत्रालय ने जो जवाब दिए उन्होंने कई भ्रम तोड़े, कई तुलना पर ब्रेक लगाए और कई बुद्धिजीवियों की तर्कों की हवा निकाल दी। दरअसल सरकार का पहला तर्क बहुत सीधा था। क्योंकि जब लोग आज की डील को 3.5 लाख करोड़ रुपए से जोड़कर देख रहे हैं तो फिर वे जानबूझकर या फिर अनजाने में एक बात भूल रहे हैं कि साल 2016 में भारत ने 36 राफेल जेट खरीदे थे, जिनकी कीमत करीब 59,000 करोड़ रुपए थी। वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, बिना किसी सोर्स कोड के और वो भी बिना मेड इन इंडिया शर्त के थे। और उस समय भी किसी ने फ्रांस से ये नहीं पूछा था कि तकनीक और पूरा कंट्रोल दो। क्योंकि दोस्तों उस समय वजह साफ थी कि तब हालात इमरजेंसी जैसे थे। क्योंकि हमले के बाद भारत को तुरंत लड़ाकू विमानों की जरूरत थी। उस समय अगर भारत लड़ाई झगड़े और लंबी बातचीत में उलझ जाता तो फिर आज भी वायुसेना के हैंगर खाली खड़े होते। और इसलिए सरकार ने उस समय अपनी जरूरत पर फोकस किया। और आज भारत के रक्षा मंत्रालय का वो फैसला सबको चौंका रहा है। क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि कोई भी देश अपनी सैन्य तकनीक को किसी दूसरे देश को नहीं देगा। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस का ही उदाहरण देख लीजिए। क्योंकि अगर कल को अमेरिका भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहे और बदले में उसका सोर्स कोड भी मांग ले तो फिर क्या भारत देगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ब्रह्मोस भारत का रणनीतिक हथियार है, उसका ब्रह्मास्त्र है। और उसी तरह राफेल भी फ्रांस के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अमेरिका के MQ-9 पिंडेटेड ड्रोन सौदे को भी सामने रखा गया। क्योंकि भारत ने लगभग 1 दशक तक इसकी टेक्नोलॉजी मांगी, लेकिन हर बार इनकार कर दिया गया। फिर अंत में ड्रोन तो मिले, लेकिन बिना TOT के। और देरी की वजह से कीमत भी भारत को काफी ज्यादा चुकानी पड़ी। क्योंकि अगर वही डील पहले हो जाती तो फिर सस्ती पड़ती। दोस्तों इससे ये साफ होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हथियारों के बाजार में कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये आने लगा कि रूस तो अपने सुखोई फाइटर जेट का लाइसेंस भी देता है, तो फिर फ्रांस ऐसा क्यों नहीं कर रहा? लेकिन दोस्तों यहाँ भी सरकार ने साफ कहा कि रूस की स्थिति अलग है, उसके हथियारों पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अगर भारत में वो हथियार बनते हैं तो फिर मेड इन इंडिया टैग के साथ तीसरे देश को बेचे जा सकते हैं और इससे रूस को ही फायदा होगा। यही वजह है कि रूस TOT देने में कोई ऐतराज नहीं रखता। लेकिन फ्रांस के पास ये मजबूरी नहीं है। दोस्तों अब कीमत की बात करें तो सरकार ने कहा है कि अगर 2016 की कीमतों को आज के संदर्भ में देखें तो फिर 114 राफेल लगभग उसी अनुपात में आ रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले 9 साल में महंगाई बढ़ी है, डॉलर महंगा हुआ है और हथियारों की ग्लोबल कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। और इसलिए ही आंकड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन सौदे में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और फिर इसके बाद मंत्रालय ने असली वजह बताई और वो वजह है भारतीय वायुसेना की गिरती हुई ताकत। क्योंकि आज एयरफोर्स के पास काफी कम लड़ाकू विमान है, MiG-21 रिटायर हो रहे हैं और नए प्लेटफॉर्म उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रहे। और अगर ऐसे में आज फैसला नहीं लिया गया तो फिर कल को भारत 2 मोर्चों पर लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो वही राफेल विमान भारत में पहले से मौजूद है कि डील अभी फाइनल नहीं हुई है। बाकी दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या भारत अपनी सुरक्षा के लिए सही फैसला ले रहा है या फिर आंकड़ों से डरकर हमें फैसले को गलत कहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।